हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग इन बैटरीज को मतलब इनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी कि इनको खोल के देखेंगे कि इनके अंदर क्या आता है और इनकी वर्किंग को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे देखिए ये आ चुका है हमारा। ये वाला ऊपर का पार्ट था और इसके नीचे था एक जस्ट एक कंडक्टिंग टाइप का एक मेटल प्लेट था जो कि ऊपर से नीचे तक कनेक्टेड है। और हाँ, ये जो है वो हमारा पूरा पैक ऑफ कह सकते हैं हम इसको सेल्स है, देख सकते हैं। ये वाला हमारा एक पैक ऑफ सेल्स है। इसमें 6 सेल्स है, सारे सीरीज में कनेक्टेड है। चलिए देखते हैं कि अंदर क्या है। देखिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर एक मेटल प्लेट लग रही है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा कार्बन भरा हुआ है। चलिए अब इसको खोल के मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मेटल प्लेट आ चुकी है। ये रही वो मेटल प्लेट जिसकी मैं बात कर रही थी। और हाँ, ये अभी पूरा का पूरा जो है कार्बन से भरा हुआ है, देखिए। ऐसे हम लोग और भी इसमें सेल्स हैं उन सबको अलग कर सकते हैं इजीली। ये सब सिर्फ सीरीज में कनेक्टेड है एक बैटरी के फॉर्म में। तो यही था हमारा ये सेल के अंदर का जो सारा पार्ट था वो। और जो लास्ट होते हैं दोनों तरफ, उन दोनों में मेटल प्लेट्स होते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं एक बार। इस साइड वाली भी एक मेटल प्लेट है, ये शायद जिंक है। अभी हम लोग वर्किंग समझेंगे तब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स दूंगी। तो ये थी वो प्लेट। जिसको आप लोग देख सकते हो। चलिए अब इसकी वर्किंग समझते हैं। हे एवरीवन, तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ ए 9 वोल्ट अल्कलीन बैटरी। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे उसके अंदर की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है और अंदर कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं। सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स निकले थे बैटरी में से वो किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जनरल बात है कि हमने देखा होगा कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव। बैटरी के जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वहां पे
मैंने जैसे आपको एक प्लेट दिखाई थी, पता है छोटी सी, जब हमने 6 सेल्स को अलग किया था सब में से एक छोटी छोटी प्लेट्स निकल रही थी। तो यहाँ वहां पे क्या हो रहा था कि एक जो पर्टिकुलर ये जो जिंक का एक होता है, प्लेट होती है जिंक मेटल की, और फिर एक यहाँ होता है हमारा कार्बन का रॉड, जिसके आजू बाजू हमने क्या किया है, MnO2 पेस्ट लगाई है। ये कार्बन है विच एक्ट्स एज, बेसिकली ये वैसा काम कर रहा है कि वो अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर द रिएक्शन ऑफ MnO2। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी एक ऐसा बल्ब लगा दो, ठीक है, तो उस पर करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। जैसे कि यहाँ पे जिंक मेटल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे एनोड है जिसे हम कहते हैं एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल को हम कहते हैं कैथोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो है रिडक्शन। सॉरी, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 0 to +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे क्या होगा, MnO2 will be reduced, ये हो जाएगा हमारा कैथोड पे रिएक्शन। अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी निकल के आती है +4 -2, यहाँ पे +3। अब ओवरऑल अगर हम चार्ज देखें तो यहाँ पे कितना चार्ज है, +4 -2, यानी कि यहाँ पे चार्ज है 2 का। यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 का चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 का, +1। तो यहाँ पे एक कम करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और यहाँ जैसे कि 2 मॉलिक्यूल्स है तो हम इधर 2 करेंगे। ये था हमारा पूरा कैथोड का रिएक्शन, जिसे मैं एकदम अच्छे से लिख देती हूँ। तो ये था हमारा पूरा कैथोड का रिएक्शन, जहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसकी स्टेट है +4 से ये +3 स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है और कम कर रहा है, तो रिडक्शन, ये बढ़ा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यही था हमारा एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो। अब हम पूरा सेल का रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे जो सेल रिएक्शन होगा वो होगा Zn2+। अब Zn2+ यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, मैंने सब कुछ बताया, बस अभी इलेक्ट्रोलाइट बताऊंगी। ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो मीडियम होता है ना, जहाँ पे आयंस का फ्लो हो रहा है। अब ये आयन तो बन गया हमारे, इसे कहते हैं आयन, और ये है कैटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला एक आयन। तो कैटायन तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए, तभी तो ये पूरा फ्लो कंप्लीट होगा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं,
वैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वैसे कंपाउंड होते हैं जो इजीली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे कि हमारा NaCl ही ले लो, Na+ और Cl- में आयनाइज हो जाता है। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम रखते हैं KOH या फिर ZnOH ट्वाइस। इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग इन दोनों को, मैं ठीक से लिख देती हूँ, ये कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से लेते हैं हम, KOH और ZnOH ट्वाइस। तो ये दोनों बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब ये जो आयंस है वो क्या करेंगे, उस सरफेस को छोड़ के सॉल्यूशन में जाएंगे। तो सॉल्यूशन में किसके साथ मिक्स होंगे, अगर KOH है तो इसके OH के साथ मिक्स होंगे, बनाएंगे ZnOH ट्वाइस प्लस MnO2 gives us, थोड़ी सी जगह रखेंगे, gives us Mn2O3 प्लस जिंक ऑक्साइड तो हमारा रिजल्ट में बना ना। तो ZnOH ट्वाइस, मतलब कि Zn जो है उसने ZnOH ट्वाइस बनाया और Mn जो है उसने Mn2O3 बनाया। नहीं लीजिए, हम इसको सॉलिड ही लेंगे बिकॉज ये ट्राइसेल है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा बैलेंसिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। कितने H है, 2, मेरे ख्याल से H2O आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन 1, एक सेकेंड, ये 2 यहाँ पे आएगा जैसे कि हमने रिएक्शन में आगे लिखा था। और अब देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 and 5, यहाँ पे 3 + 2 5, हाइड्रोजन 2 2, Mn2 2, Zn1 1। तो ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एन अल्कलाइन सेल। वैसे एक सेल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेल्स को, जैसे उसमें हमें 6 सेल्स मिले थे, ऐसे 6 सेल्स को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाती है, एक बैटरी। और उन सबको हमें सीरीज में जोड़ना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि जो सेल है वो कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और जो बैटरी पे लिखा होता है कि 9 वोल्ट ये प्रोवाइड करेगा, तो क्या वो सही है या नहीं, देखते हैं। यहाँ पे जो इंटरनल वोल्टेज होता है वो भी थोड़ा सा, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा। तो जो सेल है वो वादा कर रहा है 1.5 वोल्ट प्रोवाइड करने का। अल्कलाइन सेल बेसिकली 1.54 वोल्ट प्रोवाइड करता है। और इसे जो E है ना, ये EMF ऑफ सेल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि सेल कितना पावर प्रोवाइड कर रहा है, कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम स्टैंडर्ड मेथड से कैलकुलेट करें तो, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट करके हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमें एक्चुअल में मिलता है, जो कि कम होता है ईएमएफ ऑफ सेल से, क्योंकि इस वोल्टेज में जो हमें आउटपुट में मिल रहा है वो जो है वो हमारा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो सेल है इसका, इसमें एक सॉल्यूशन था, हमने देखा ना वो कि KOH का या फिर ZnOH ट्वाइस का जो सोल्यूशन होता है, तो हर मीडियम का अपना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, हर मीडियम का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। तो वो जो है वो फ्लो को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, तो हमें आउटपुट में ऑब्वियसली मिलेगा जरूर वोल्टेज, लेकिन कम मिलेगा। तो यही वो कम वोल्टेज है, और ये वो है वोल्टेज है जो हमें रेजिस्टेंस के बिना मिलता है, यानी कि जो बैटरी वादा करती है मैं इतना दूंगी, लेकिन वो देती नहीं है। तो इसी तरीके से ये था हमारा सेल का वोल्टेज कितना आया, और उसकी फंक्शनिंग भी देखी हमने, फिर उसका हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स देखे।
तो यही था इस वीडियो के लिए और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।